हेलो स्टूडेंट्स, और आपके लिए अब आ गया है क्लास 11th का न्यू सिलेबस, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% कम कर दिया है। तो कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कॉलेजेस नहीं खुल पा रहे हैं, बच्चों का कोर्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 30% कोर्स कम कर दिया है। तो क्लास 11th इंग्लिश के स्टूडेंट्स जान लें कि उनके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्लास 11th का जो सिलेबस था इस साल ही नया चेंज भी हुआ है, NCERT के तहत हुआ है, और अब उसमें से भी 30% कम किया है। तो क्या कम किया है ये अच्छे से समझ लीजिए। आपके यहाँ जैसे कि 3 बुक्स हैं, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री। तो प्रोज में लेसन नंबर 6, 7 और 8 कम कर दिया गया है। तो लेसन नंबर 6 है द ब्राउनिंग वर्जन, लेसन नंबर 7 है द एडवेंचर, और लेसन नंबर 8 है सिल्क रोड। तो प्रोज जो कि हॉर्नबिल के नाम से आप जानते हो, और पोइट्री हॉर्नबिल के अंदर ही है, हर चैप्टर के बाद एक पोइम दी हुई है जैसा कि उसमें। तो उसमें से जो पोइम नंबर 5 है, फादर टू सन, उसको कम कर दिया गया है। अब इस साल आपको उसको नहीं पढ़ना है। सप्लीमेंट्री जो कि आपके यहाँ स्नैपशॉट्स के नाम से है, उसमें से लेसन नंबर 6, 7 और 8 को कम किया है। तो लेसन नंबर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, 7 बर्थ, और 8 है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये चैप्टर्स कम किए गए हैं। अब क्लास 11th का जो सिलेबस है उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, यानी कि जो बचा हुआ सिलेबस है उसका कैसे पेपर पैटर्न होगा और क्या बचा, ये भी जानकारी आप कर लीजिए। तो सबसे पहले जो सिलेबस आपका बचा है उसका पेपर पैटर्न कैसा आएगा, ये गवर्नमेंट ने भेजा है, तो उसको भी समझ लीजिए। सेक्शन ए में रीडिंग पोर्शन होगा, 1 लॉन्ग पैसेज दिया होगा, जो आप अनसीन पैसेज के नाम से जानते हो, जिसको 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वोकेबलरी क्वेश्चंस। उसमें 3 क्वेश्चंस दिए होंगे और 2 क्वेश्चंस वोकेबलरी के दिए होंगे। ये आपका 12 मार्क्स का होगा स्टेंजा, जिसमें ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी जो होगा आपका राइटिंग पोर्शन होगा, यानी कि राइटिंग पोर्शन में आपको क्या लिखना है, जैसे आप 10th में लेटर एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हुए आते थे, उसके लिए राइटिंग पोर्शन में इस साल आपको जो काम करना है, रिपोर्ट राइटिंग या नोट मेकिंग एंड समरी आपको करनी होगी। दूसरे नंबर पर ऐसे अथवा आर्टिकल लिखना होगा 10 मार्क्स में, और रिपोर्ट राइटिंग जो ऊपर दी गई थी उसको 5 मार्क्स में करना है। और लेटर टू द एडिटर या बिजनेस लेटर या कंप्लेंट लेटर, ये आएगा आपका एक लिखने को, ये आएगा 5 मार्क्स में। नेक्स्ट आपकी ग्रामर आएगी। ग्रामर जैसे फर्स्ट ईयर इंटर में आती थी पहले से, सेम वैसी ही ग्रामर है, कोई चेंज उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन नरेशन, यानी कि नरेशन पर 10 सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, उसमें आपको सही बताना होगा कि क्या करेक्शन होगा उसका। सिंथेसिस आएगी आपके यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्निंग का है, फ्रेजियल वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग की हैं। और ये जो पोर्शन होगा सेक्शन सी ग्रामर का 28 मार्क्स का होगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है तैयार करने के लिए। इसमें लर्निंग भी है आपकी, तो लर्निंग भी आप अवश्य करिए। इसके अलावा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है, 8 मार्क्स में आएगी आपकी, स्टोरी जैसे आती थी। और सेक्शन डी आपका लिटरेचर पोर्शन होगा। लिटरेचर पोर्शन जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा, जैसे कि ऊपर हमने बताया था आपको
हॉर्नबिल, यानी कि जो प्रोज है उसको आप हॉर्नबिल के नाम से है आपके यहाँ टेक्स्ट बुक, जो कि आपकी 25 मार्क्स की होगी। इसके अंदर से जो आना है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके 4 मार्क्स के। नेक्स्ट पोइट्री है, पोइट्री में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन अ गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो आपकी सीन पैसेज होते हैं, सीन पैसेज दिया होगा उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 पूछे जाएंगे आपसे और 2-2 नंबर के होंगे ये। नेक्स्ट आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, इसमें 4 मार्क्स का होगा जो, और स्नैपशॉट जिसको कि सप्लीमेंट्री कहा गया है, इसमें स्नैपशॉट आपकी 15 मार्क्स की होगी, जिसमें आपके 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के होंगे, और 1 लॉन्ग टाइप आंसर जो आएगा क्वेश्चन करने को वो 7 मार्क्स का होगा। अब बात आती है 70% कोर्स जो आपका बचा हुआ है, जो इस वर्ष आपको पढ़ना है वो क्या है, उसे भी सुन लीजिए। प्रोज यानी कि हॉर्नबिल में आपको आज इस वर्ष 5 चैप्टर पढ़ने हैं। नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज, नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल, और नंबर 5 है द एलिंग प्लानल, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। पोइट्री के अंदर जो पोइम्स रह गई हैं 4 पोइम्स रह गई हैं, फोटोग्राफ, द लैब्रमम टॉप, और द वॉइस ऑफ द रेन, और चाइल्डहुड। ऐसे स्नैपशॉट्स से आपके 5 चैप्टर्स रह गए जो कि आपको इस वर्ष पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, सेकंड द एड्रेस, थर्ड है रांगास मैरिज, और फोर्थ है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और 5 है मदर्स डे। इस प्रकार से ये बुक आपके यहाँ दी गई है और ये 70% सिलेबस आपको इस बार पढ़ना होगा। क्लियर है? ग्रामर की बुक कोई भी ऊपर से अभी नहीं लगाई गई है। फिगर्स ऑफ स्पीच आपके यहाँ आएंगी। प्रेस्क्राइब्ड फिगर्स ऑफ स्पीच आर सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमोटोफोइया, एपोस्ट्रोफी और ऑक्सीमोरन। ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत आएंगी और ये आपको आवश्यकता पड़ेगी पोइट्री पोर्शन में करने के लिए, कमेंट्स वगैरह लिखने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको भी आपको तैयार करना होगा। क्लियर है आपको ये सिलेबस? तो इसी प्रकार की बोर्ड संबंधित और भी न्यू जानकारी के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए, और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।